अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इसी आज के हम लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। इसमें हम आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज एक्सरसाइज 4.2 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, देखें इसमें उसने लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें 3 पार्ट्स में 3 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं और उसने कहा जी इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करें। तो इससे पहले कि मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैंने इससे पिछली वीडियो में माइनर का कॉन्सेप्ट समझाया था, को फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया था और डिटर्मिनेंट को किस तरह से ओपन करना है, यानी कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को किस तरह से ओपन करना है, उसका मैंने तरीका बताया था। तो वो वीडियो एक मरतबा ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं जी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन को। तो हम इस डिटर्मिनेंट को पहली रो से एक्सपेंड करेंगे। ये आ गई हमारी पहली रो। तो मैंने तरीका बताया था, आपने क्या करना है, आपने पहली रो को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर आपने साइन लगाने हैं इसी तरतीब से, पहले के ऊपर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो ज़रा आप देखिएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 -2 -4 3 -1 -3 -2 3 2। हमने इसको किस तरह से ओपन करना है, कैसे एक्सपेंड करना है हमने इसको पहली रो से एक्सपेंड करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप पहली रो को सिलेक्ट कर लेंगे और पहली रो को सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर ये साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। लीजिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले आपने ये नंबर लिखना है +1, यानी कि प्लस का 1 आ गया। जब आप ये प्लस का 1 लिख लेंगे तो आपने क्या करना है, इस 1 के कॉलम को छुपा लेना है और इस 1 की रो को छुपा लेना है। जब आप इस 1 की रो और कॉलम को इस तरह से छुपा देते हैं तो आपके पास ये 4 नंबर बचते हैं, -1 -3 3 एंड 2। इनको आप डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, -1 -3 3 एंड 2। उसके बाद देखें नंबर क्या बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, +2। अब फिर आपने यही करना है, आपने इस नंबर के कॉलम को और इस नंबर की रो को छोड़ देना है। ये पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे, हमारे पास ये बचेंगे 3 -3 -2 एंड 2। आप इनको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, 3 -3 -2 एंड 2। उसके बाद आपने आखिरी नंबर है प्लस माइनस, आपको पता है -4 होता है, आपने ये लिख लेना है। और फिर यही करना है कि आपने इस -4 के कॉलम को भी छोड़ देना है और इस -4 की रो को भी छोड़ देना है, यानी कि तीसरे कॉलम को छोड़ दें और पहली रो को छोड़ दें। तो हमारे पास ये 4 नंबर बचते हैं, 3 -1 -2 और 3। ये हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, 3 -1 -2 एंड 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, 1 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, दरमियान में माइनस आता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया, ये हो गया जी। उसके बाद +2 आएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, दरमियान में माइनस आया और -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 6 आ जाएगा, -4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9, माइनस आएगा फार्मूले के मुताबिक, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया -2 + 9 +2 इंटू 0 -4 इंटू 7। तो ये कितना रह गया जी, 9 में से 2 गए 7 + 0 -7 4 जार या 4 7 जार 28।
अब 7 + 0 -28 करें, -21 आ गया। तो ये हमने पहला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब मैं दूसरा डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। अच्छा जी, अब ये आपका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने आपको डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है a + b, a - b, a + b, a - b, a - b, a एंड a + b। तो फिर उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमने ये पहली रो ले ली। पहली रो ये आपने सिलेक्ट कर ली। अब आप इसके ऊपर साइन लगाएं, प्लस माइनस प्लस, और फिर उसी तरीके से इसको एक्सपेंड करें जैसे अभी आपको बताया। तो पहले आपके पास आएगा बाहर a + b, a + b लिखा, डिटर्मिनेंट बनाया। अब आपने इस a + b के कॉलम को भी छोड़ देना है, इस a + b की रो को भी छोड़ देना है। तो हमारे पास ये 4 नंबर बचेंगे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। हम इनको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे a + b, a - b, a + b, डिटर्मिनेंट क्लोज। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास नंबर क्या आता है, माइनस, ब्रैकेट लगाकर आप लिखेंगे a - b, फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब आपने इस a - b के कॉलम को छोड़ देना है जो कि दूसरा कॉलम बनता है, और इस a - b की रो को छोड़ देना है जो कि पहली रो बनती है। तो आपके पास जो नंबर बचेंगे वो ये बचेंगे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये आपके 4 नंबर बचेंगे, हमने इनको डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो आ जाएगा a - b, a - b, a + b, डिटर्मिनेंट क्लोज। फिर आपका नंबर आएगा ये +a, ये लिखेंगे। और फिर आपने यही करना है कि अब आपने इस कॉलम को, तीसरे कॉलम को छोड़ देना है और पहली रो को छोड़ देना है। तो आपके पास ये पहले 4 नंबर बचेंगे जो कि मैं टिक कर रहा हूँ, a + b, a - b, a। अब इनको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। a + b, ब्रैकेट ऐसे लगा लें। अब देखिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा a + b को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, तो a + b मल्टीप्लाई बाय a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a को a - b से, ये हो गया। उसके बाद -a - b आएगा, फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपने a को a + b से मल्टीप्लाई करना है, a को a + b से, फिर माइनस आएगा। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, दोनों a - b हैं, a - b मल्टीप्लाई बाय a - b होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आ जाता है आपका +a, फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास a² माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, ब्रैकेट में लिखेंगे a - b, a + b। ले जी, अब आगे चलते हैं, a + b। अब आपको पता है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। माइनस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -a मल्टीप्लाई बाय a, -a² -a मल्टीप्लाई बाय -b + ab, फिर -a - b। अब इसकी बारी, a को a और b से मल्टीप्लाई करें, a² + ab, माइनस आ गया। और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो ये हमारा इसका फार्मूला भी ओपन हो गया। उसके बाद +a² माइनस, देखें a - b, a + b, ये भी कोई फार्मूला बन रहा है, a² - b² का। आगे चलते हैं, a + b, ब्रैकेट में क्या हुआ, ये +a² - a² से कैंसिल हो गया, ab 2ab + ab ऐड हो गए, 3ab, और साथ बचा b² -a - b। यहाँ पर देखें a² + ab, माइनस को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, -a² + 2ab - b²। अच्छा नीचे आ जाए, +a, a² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए क्या बनता है, ए प्लस बी, 3ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर से गया और ये ए बी टू ए बी में फिर ऐड हो गया 3ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ए और ब्रैकेट में रह गया बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अब इस a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है, आसान करना है, तो आप एक काम करें, पहले इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, a इंटू 3ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस b लिखेंगे क्योंकि प्लस b है, और फिर आ जाएगा 3ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह माइनस ऐसे ही रहेगा, या माइनस को अगर माइनस को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, और अब इस a माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब हम ब्रैकेट लगाकर ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, उस माइनस ने बाद में अंदर मल्टीप्लाई भी होना है, तो ब्रैकेट लगा लें, पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, a इंटू फिर ये ब्रैकेट आ जाती है आपकी 3ab माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस b की बारी, माइनस b इंटू 3ab माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, ए बी स्क्वायर। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, बी को करेंगे 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, माइनस a को मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर बी, और इसको इससे करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर, इसको करें माइनस 3ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, और फिर एंड पे आ गया ए बी स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ये माइनस कहीं इससे मल्टीप्लाई ना कर देना, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कोई टर्म्स क्या कोई कैंसिल हो रही है, 3ab स्क्वायर, अच्छा देखते हैं, ये देखें ये प्लस 3a स्क्वायर बी है और ये माइनस 3a स्क्वायर बी है, ये कैंसिल, बी क्यूब प्लस का है बी क्यूब माइनस का है, ये कैंसिल, ए बी स्क्वायर में 3ab स्क्वायर ऐड किया, दोनों एक जैसी टर्म्स है, 4ab स्क्वायर, फिर एक और है 5ab स्क्वायर, फिर 8ab स्क्वायर और एक ये भी है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 9ab स्क्वायर। तो ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा लेंथी था, तो ये मैंने आपके सामने स्टेप वाइज किया। अब मैं तीसरे पार्ट की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा जी, ये अब क्वेश्चन नंबर 1 का आपका थर्ड पार्ट है। अब इसको भी आप उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है 2x x x y 2y y z z 2z। तो आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने ये पहली रो ले लेनी है, पहली रो को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप इस पहली रो के ऊपर साइन लगाएं, प्लस माइनस प्लस। आप फिर वही रूल को लेकर चलें कि पहले आपका नंबर आएगा 2x प्लस का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 2x के कॉलम को भी छोड़ दें और इस 2x की रो को भी छोड़ दें, तो देखिए आपके पास ये 2y y z और 2z ये नंबर बचेंगे, 2y y z और 2z। फिर आ जाएगा आपके पास ये वाला नंबर माइनस एक्स। अब आपने इस माइनस एक्स के कॉलम को और इस माइनस एक्स की रो को छोड़ देना है, तो आपके पास बचेगा y y z और 2z, y y z और 2z। फिर तीसरा नंबर है प्लस x, ये लिखेंगे। अब आप इस x के कॉलम को और इस x की रो को छोड़ देंगे, तो आपके पास y 2y z z ये बचेगा, y 2y z z। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 2x ब्रैकेट 2y को 2z से मल्टीप्लाई करें, 4yz माइनस आया, y को z से मल्टीप्लाई करें yz, माइनस x, y को 2z से मल्टीप्लाई करें 2yz, माइनस y को z से मल्टीप्लाई करें yz, प्लस y को z से मल्टीप्लाई किया x आ गया yz
और 2y को z से मल्टीप्लाई किया -2yz। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8x/z। 2x को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2xyz। माइनस एक्स को 2yz से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -2xyz और इसको इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस xyz प्लस xyz माइनस 2xyz। अब देखिए आंसर क्या आता है, सारे ही xyz हैं 8, तो सारे में से अगर आप चाहें तो 8xyz कॉमन ले लें या डायरेक्ट कर लें। 8xyz में से 2 गए तो 6xyz रह गए, बल्कि पहले माइनस वाले कर लें। -2 -2 -2 कितना हुआ, ठीक है, ये हो गया -6xyz। अब प्लस वाले देखें, 8 9 10 10xyz। 10 में से 6 के कितने रह गए, 4xyz। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये पार्ट भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन 4 की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने पहले पहला पार्ट लिखा है, उसमें उसने कहा है कि अगर ए आपके पास ये मैट्रिक्स है तो आप A13 फाइंड करें, A23 फाइंड करें, A33 फाइंड करें, फिर कहता है जी ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये जो A13, A23, A33 हैं, ये आपके को फैक्टर्स का टॉपिक है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये कैसे निकालेंगे ज़रा वो देखते हैं। थोड़ा इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने A13 निकालना है तो A13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -1, उसके ऊपर ये जो दो नंबर है 1 और 3 ये प्लस कर देंगे, ठीक है, 1 + 3। और मजीद क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 और 3 नंबर नजर आ रहा है ना आपको, तो 1 रो नंबर है, 3 कॉलम नंबर है, तो अब पहली रो और तीसरे कॉलम को डिलीट कर देंगे, यानी कि ये पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम छोड़ दें। ये पहली रो और ये तीसरा कॉलम अगर आप छोड़ दें तो आपके पास ये नंबर बचते हैं, इनका हम डिटर्मिनेंट साथ आगे लिखेंगे, 0 -5 -2 -2। तो ऐसे करने से आपको A13 मिल जाएगा। ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया। और ये कैसे सॉल्व करते हैं, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस आएगा, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 10 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। -1 की पावर 4, मैंने बताया था कि अगर -1 की पावर इवन हो तो 1 आता है, ये बन जाएगा 1 × -10 और आंसर आ जाएगा -10। अब नेक्स्ट को फैक्टर निकालते हैं, वो है A23। सेम फार्मूला, पहले आप लिखेंगे -1 और उसमें ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे 2 + 3, फिर आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसमें दूसरी रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे। तो ये रही आपकी दूसरी रो ए की और ये रहा आपका तीसरा कॉलम ए का, आपने ये छोड़ देने हैं। तो आपके पास ये नंबर बचेंगे 1 2 -2 -2 1 2 -2 -2। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर 5। और ये कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4। -1 की पावर अगर ऑड हो तो जवाब -1 आता है, -2 + 4 आ गया, तो ये बना -1 × 2, जवाब आ गया -2। फिर हमने फाइंड करना है जी, तीसरे नंबर पे उसने कहा हुआ है A33। फिर फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 3। और अब आपने क्या करना है, अब आपने तीसरी रो यानी कि एंड वाली और तीसरा कॉलम ये भी आपने छोड़ देना है। तो आपके पास कौन से नंबर बचेंगे जो मैं टिक कर रहा हूँ, 1 2 0 -5, 1 2 0 -5। अब ये बनेगा -1 की पावर 6 इवन नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब 1 आता है, यहाँ पर आ गया -5, जवाब आ गया -5। और एट द एंड उसने इस मैट्रिक्स का आपसे डिटर्मिनेंट मांगा है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट का तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जरा मैं लिख लूँ। ले जी, ये अब आ गई उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ये पहली रो ले ली, पहली रो लेके उसके ऊपर साइन भी लगा लिए। अब आप इसको एक्सपेंड करें तो पहला नंबर आएगा जी 1 लिखा, 1 की रो
को और 1 के कॉलम को छोड़ दिया, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को आप छोड़ दें तो नंबर बचते हैं -5 0 -2 7। फिर आएगा -2। अब आपने -2 के कॉलम और रो को छोड़ना है, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ना है, तो 0 0 -2 7 ये बचेगा, 0 0 -2 7। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है जी, -3। अब आपने तीसरी रो और तीसरे कॉलम और पहली रो को छोड़ देना है, तो जब आप छोड़ेंगे तो बचेगा 0 -5 -2 -2, 0 -5 -2 -2। तो अब ये आसान हो गया, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए जवाब क्या आता है, ये हो गया -35। 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 ये भी 0 ये भी 0। उसके बाद -3 0 माइनस आएगा, 5 2 जार 10, -5 मल्टीप्लाई -2 +10 आता है, लेकिन बाहर भी एक माइनस है तो माइनस ही होगा। तो बचा जी हमारे पास -35, ये मुकम्मल 0 हो चुका है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 30 बचेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। ले जी ये पार्ट भी आपका हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, दूसरा पार्ट। इसमें उसने आपको बी मैट्रिक्स दी है, B31 मांगा है, B32 मांगा है, B33 मांगा है और बी डिटर्मिनेंट मांगा है। तो ये भी कोफैक्टर्स ही हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे B31, तो फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 1। और अब आपने क्या करना है, 31 लिखा हुआ है ना, तो तीसरी रो ये छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है। तो नंबर क्या बचेंगे, -2 5 -1 4, -2 5 -1 4। ये अब आपके पास बनेगा -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा -8 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5। -1 की पावर इवन है, 1 आ जाएगा, -8 + 5 आ जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई होके वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, -8 + 5 सिर्फ कर लें, -3 आ गया। अब आप निकालेंगे B32, तो फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 2। अब आपने क्या करना है, तीसरी रो ये रही, तीसरी रो ये छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम ये छोड़ देना है, तो आपके पास बचेगा -5 5 -3 4, -5 5 -3 4। तो ये अब आपके पास बन गया -1 की पावर 5, उनको मल्टीप्लाई करें, -20 -5 3 जार -15। -1 की पावर क्योंकि ऑड है, -1 आएगा, -20 + 15 -1 और ये आ जाएगा -5, तो आंसर आ गया 5। अच्छा जी, इसी तरह लास्ट आपका जो कोफैक्टर है B33 ये निकालते हैं। फार्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 3। अब आपने तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है, तो आपके पास क्या नंबर बचेंगे, -5 -2 -3 -1, -5 -2 -3 -1। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर 6, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया 5, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 की पावर इवन है 1 आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, जवाब आ जाएगा -1। अब आ जाते हैं इसके डिटर्मिनेंट की तरफ। अब इसने कहा है जी इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो मैं ज़रा इसका डिटर्मिनेंट लिख लूँ। जी एट द एंड अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं बी मैट्रिक्स का। तो तरीक़ेकार वही होगा कि ये आपने पहली रो ले लेनी है, प्लस माइनस प्लस लगा देना है और उसी तरह चलना है आपने कि सबसे पहले आपका नंबर क्या बनता है, प्लस माइनस -5। अब ये -5 के रो को और -5 के कॉलम को छोड़ दें, तो -1 4 -1 2 ये बचता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब आपने -2 के कॉलम और उसकी रो को छोड़ देना है, तो -3 4 -2 2 ये बचेगा। और उसके बाद फिर आ गया +5। अब आपने क्या करना है, इस +5 के कॉलम और रो को छोड़ देना है,
तो -3 -1 -2 -1 ये बचेगा। अब यह सॉल्व कर लें। -5 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2। तो -5 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू -6 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 1, ये आपके पास बन गया -5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 -10 प्लस 4 प्लस 5 -10 प्लस 9 -1। देखिए ये भी डिटर्मिनेंट आ गया। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे दो। अगली क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।